जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शाबर भैरवी साधना प्रयोग के बारे में। बहुत से लोगों ने यह साधना पहली बार सुना होगा क्योंकि यह साधना लुप्त प्राय हो रही है, परंतु मेरे पास यह साधना है और आपको ना मिले ऐसा संभव ही नहीं। इस साधना से भाग्योदय होता है, शत्रु बाधा समाप्त होती है, साधक के समस्त प्रकार के रोग ऑटोमेटिक खत्म होने लगते हैं और साधक के अंदर एक दैवी आकर्षण शक्ति का निर्माण होने लगता है। साधक के चेहरे पर एक सम्मोहन आ जाता है, शरीर में एक विशेष ताकत आ जाती, साधक स्वयं ही कामदेव जैसा देवी आभा से युक्त हो जाता है। जीवन में होने वाले उसके सभी जो नुकसान हैं वो भैरवी सिद्ध हो जाने के बाद साधक को पहले से ही आगाह कर देती है कि इस काम के करने से आपको यहाँ लोष है, आप इस कार्य को ना करें। तो इस प्रकार की जो साधक के जीवन में घटनाएं घटने वाली होती हैं वो पहले ही पता चल जाती हैं और इस भैरवी साधना को संपन्न कर लेने के बाद साधक एक प्रकार का दिव्य दृष्टि, जिसे छठी इंद्रिय या कुंडलिनी जागरण भी कह सकते हैं, या भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी साधक को स्वयं ही प्राप्त होने लगती है। माँ भैरवी साधक के कानों में या स्वप्न के माध्यम से किसी न किसी रूप में पहले ही बता देती है उसके क्या नुकसान होने वाला है, क्या दिक्कत होने वाली है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी, आने वाला समय कैसा रहेगा, इसकी जानकारी शाबर भैरवी साधक को पहले ही स्वप्न के माध्यम से बता देती है। मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगती हैं साधक की, अविचार कर्म समाप्त होने लगते हैं। जहाँ साधक जाता वहाँ उसकी तारीफ ही तारीफ होने लगती, लोग स्वयं ही उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह साधना कितना महत्वपूर्ण है। तो आप क्यों नहीं इस साधना को संपन्न करके अपने जीवन की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं। यह साधना करने के बाद शाबर शिव मंत्र शीघ्र ही, अगर कोई शिव किससे संबंधित साधना कर रहे हैं या कोई अप्सरा योगिनी परी से संबंधित साधना कर रहे हैं, उसमें तुरंत ही सफलता प्राप्त होने लगती है। मंत्र तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन शाबर शिव मंत्र या शाबर से संबंधित कोई सिद्ध मंत्र मिलना इतनी जल्दी संभव नहीं है। बहुत मुश्किल से ऐसे सिद्ध और अनुभूत प्रयोग या अनुभूत साधनाएं साधक को जीवन में मिलती हैं। यह साधना 7 दिवसीय साधना प्रयोग है। रोज दक्षिण की दिशा में मुख करके 108 बार इस मंत्र का जाप करना होता है। तो मंत्र सिद्ध, क्योंकि मंत्र तो स्वयं ही मंत्र सिद्ध चैतन्य है, तो अगर ऐसे आप जाप करते हैं तो स्वयं ही इसका प्रभाव साधक के जीवन में दिखाई देने लगता है। सामने चौकी पे शाबर भैरवी यंत्र को स्थापित करके घी के दीपक जलाएं, धूप जलाएं और रुद्राक्ष की माला जो पहले ही प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य करवा के आप अपने गुरु से प्राप्त कर चुके हैं, उससे मंत्र का जाप करना है। साधना रात को 9 बजे के बाद इस साधना में बैठना चाहिए, उसके पहले साधना में साधक को नहीं बैठना। अब साधना सामग्री में शाबर भैरवी यंत्र, गुटिका, रुद्राक्ष की माला या विद्युत माला। अगर विद्युत माला ना मिले तो आप रुद्राक्ष माला का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित होना चाहिए। इतना करके प्राप्त करने के बाद तो इस साधना को साधक को स्टार्ट करना चाहिए। जिन्हें मंत्र चाहिए उन्हें ही इस मंत्र को दिया जाएगा, क्योंकि मेरे लिए यह मंत्र गोपनीय प्रथम रूप से है। मंत्र अति प्रभावशाली है, इसलिए आप भी गोपनीयता बना के रखें। अगर इस मंत्र को आपको मिल जाता है और हो सके तो गुरु आज्ञा से मंत्र को प्राप्त करके ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र मुझे भी प्राप्त होते समय गुरु ने मुझसे कहा था कि जिसको मंत्र दो उससे एक जरूर कहला लो या उससे वचन ले लो कि जब तक उसे कोई योग्य साधक ना मिले तब तक वह इस प्रकार की साधना को उसे प्रदान ना करे। निश्चय ही अगर साधना पूर्ण मनोभाव से और समर्पण भाव से किया जाए तो साधक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है।
और जीवन को एक नवीन दिशा मिलने लगती है। तो अब देर कैसी, यह संकल्प लें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यह साधना अद्भुत है और साधक के जीवन की दिशा और दशा को बदल देता है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी साधनाएं बार बार नहीं मिलती हैं। ये भी नहीं कहता हूँ कि आप हमसे ही इस प्रकार की साधना को प्राप्त करें। आप अपने आसपास कहीं भी किसी भी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में इस साधना को प्राप्त करके, इस साधना को करके, संपन्न करके अपने जीवन की दिशा और दशा को बदले, आगे बढ़े। तंत्र जीवन जीने की कला है, अपने आप को जानने का माध्यम ही तंत्र है। तंत्र के बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं, इस ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ घबराइए ना। जो लोग यूट्यूब पे आके डराते हैं, धमकाते, कोई कुछ भी ऐसी घटनाएं नहीं होती। ये मात्र वो लोग डराते हैं। तंत्र के बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं है, तंत्र के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो इसलिए आप लोग स्वयं साधना में बने, आगे बढ़े और जीवन की दिशा और दशा का एक स्वरूप प्रदान करें। इसी के साथ आप लोग हमारे इस महाविद्या चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।